हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था हाई क्वीन घायल होने के बावजूद भी अपने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बंदों को एक के बाद एक मरते हुए देख एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो अब वो जैसे ही अपने सामने पैंशिंग लेवल के वॉरियर के साथ लड़ने के लिए जाते हैं, उनके 1000 लेवल के स्ट्रेंथ के साथ वो फटाक से हार जाते हैं। अब ऑलमोस्ट उनका ओपोनेंट उनको मारने ही वाला होता है। वहाँ पर एंट्री होती है शोयान का, और शोयान के हाथों में वो वैनशिंग लेवल के वॉरियर का सर होता है। तो ये सी डेडली इंटेंशन को फिल करके वो वैनशिंग लेवल का वॉरियर हाई क्वीन को छोड़ देता है। लेकिन हाई क्वीन बोलते हैं शोयान तुम्हें इसे छोड़ना नहीं था। तो शोयान अगले ही पल ये जैसे ही वहाँ से रेस्क्यू करने का कोशिश करता है उसे मार देता है। तो ये देखकर दूसरा वैनशिंग लेवल का वॉरियर जैसे वहाँ से भाग के अपने से पावरफुल बंदों को वहाँ पर बुलाने जाता है। वहाँ पर एंट्री होती है याओ मिंग की। वो इजीली बाकी के बंदों को भी मार देते हैं। फिर सारे बंदों को शोयान हाई क्वीन की तरफ फेंक देता है। उसके बाद वो एल्डर जूली और हाई क्वीन के साथ थोड़ा बहुत बात करने लगता है और याओ मिंग के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो सब मिलकर बाकी के बंदों के साथ लड़कर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उन लोगों को रास्ते में कुछ वॉरियर्स रोकते हैं। फिर उन सब का काम तमाम करने के बाद शोयान जियान के बारे में पूछने लगता है। तो इसी टाइम के दौरान उसे एक लाइट क्लस्टर दिखाई देता है और यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जैसे ही शोयान वो लाइट क्लस्टर के ओरिजिन को ध्यान से देखता है, उसको दिखाई देता है उसके अंदर कई सारे फिगर्स लाइटनिंग स्पीड के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उनके हर एक एक्सचेंज के बाद उस जगह से टेरिफाइंग एनर्जी वेव रिलीज हो रहा है। अब शोयान के आंखों को उसके हेवनली फ्लेम कवर कर लेता है, जिसके वजह से वो उस लाइट के अंदर की चीजों को काफी अच्छे तरीके से देख पा रहा था, जैसे कि इसके ओम में किसी ने एटेक्स लगा दिया हो। अब शोयान को दिखाई देता है उस लाइट क्लस्टर के अंदर एक फैमिलियर सा बैक फिगर, और ऑफ कोर्स ये हमारी जियान है। लेकिन अभी के जियान पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही, अब वो एक शानदार ब्यूटी बन चुकी है और उसके लंबे फिगर को एक डार्क गोल्डन आर्मर ने कवर करके रखा था। और ये आर्मर बहुत पतला होता है जो कि जियान की पतली कमर को अच्छे से कवर करके रखता है, जिसके वजह से उसके कर्व्स बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही होती है। और अब हमें जिया के अपोजिट साइड में 3 फिगर खड़े हुए दिखाई देते हैं और उनको देखकर शोयान पता लगा पाता है कि ये तीनों के तीनों मिडिल एज मैन है और इन तीनों के हर एक बार काफी ज्यादा फ्राइटनिंग होता है। अब शोयान कहता है इसका मतलब ये तीनों है ग्रेट ड्रैगन किंग्स, और ये तीनों की स्ट्रेंथ मुझे जितना लगता है याओ मिंग से काफी आगे जा चुका है। और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये तीनों बंदे कम से कम 3 स्टार टाओशिंग के वॉरियर होंगे। अब शोयान देखता है अभी के लिए जियान एक डार्क गोल्डन स्पीयर को पकड़ी हुई थी और ये भाला उसके बॉडी से भी कई गुना लंबा होता है। और जब जियान ये भाले को पकड़कर डांस करती थी, ये भाले के अंदर से कई सारे गोल्डन रिफल्स फैलते थे, जिसके वजह से वो तीनों ड्रैगन किंग्स अभी तक कोई भी एडवांटेज नहीं ले पाए थे। और इसी टाइम के दौरान जियान ने अपने पूरे स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से अनरिलीज कर दिया था। लग तो ऐसा रहा था उसका ड्रैगन फोनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा राइज हो चुकी है। और अगर शोयान से कंपेयर किया जाए, जियान सच में एक ही कदम में इस दुनिया के पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। और तो और ये पीक स्ट्रेंथ शोयान से भी हायर है, क्योंकि जिया ड्रैगन फोनिक्स ब्लड लाइन को पोसेस करती है। तो उसको मैजिकल बिस्ट के ट्रू रूलर बोलना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब ये ड्रैगन फोनिक्स सच में अपने पीक लेवल पर पहुंचेगी, तब अगर इसके सामने एक लेजेंड दाऊदी भी आता है तो फिर वो भी ये मॉन्स्टरियस एग्जिस्टेंस से डर जाएगा। लेकिन अभी के लिए जियान बहुत ही ज्यादा इमैच्योर है और ये अपने पीक स्ट्रेंथ को भी पोजेस नहीं कर पाई है, जिसके वजह से उसके लिए ये तीनों एक्सपीरियंस्ड ड्रैगन किंग को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब ये चीजों को ऑब्जर्व करते टाइम शोयान पूरा ही एब्सेंट माइंडेड हो गया था। तो इसी टाइम का फायदा उठाकर वो पीक 1000 का एक्सपर्ट अपने तीनों ड्रैगन किंग को नोटिस भेज देता है। लेकिन वो जब खुद वहाँ से विथड्रॉ करने का सोचता है, शोयान फटाक से इसके बॉडी को खून में ट्रांसफर कर देता है। इसी टाइम पर एल्डर जूली कहते हैं शोयान इसने अपने बातों को ये तीनों ड्रैगन किंग को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये तीनों ड्रैगन किंग यहाँ पर आ रहे होंगे। ये सुनकर
सुनकर शोयान कहता है तो चलो हम पहले ड्रैगन हॉल के तरफ चलते हैं। अब शोयान सेंस करता है उसके तरफ कई सारे फिगर आगे बढ़ रहे हैं, तो शोयान भी फटाक से अपने ग्रुप को लेकर ड्रैगन हॉल के तरफ चला जाता है। अब कुछ फ्लैशेस में शोयान का पूरा टोली ड्रैगन हॉल के ऊपर अपीयर हो जाता है और इस टाइम के दौरान उसको जितने भी ड्रैगन रोकने की कोशिश करते हैं, शोयान अपने हेवनली फ्लेम को फायर सी में ट्रांसफर करके उन सबको राग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक थंडर जैसी आवाज गूंजती है और वो आवाज कहती है, तुम बास्टर्ड्स कहाँ से आए हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ट्राइब के मैटर में इंटरवेन करने की? अब इमीडिएटली एक ब्लैक ओल्ड मैन जिसका फिगर एक गोरिल्ला की तरह होता है, वो शोयान के ग्रुप के सामने प्रकट हो जाता है। अब वो अपना पंच को शोयान की तरफ थ्रो कर देता है। अब उस अटैक के अंदर के टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से सारी की सारी हवा अचानक से गायब हो जाते हैं। अब ये बड़े से काले चेहरे वाले बंदे को देखकर एल्डर जूली चिल्ला कर कहते हैं, शोयान केयरफुल रहो, ये वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर है और ये है जुआनमो और इसका लेवल है 2 स्टार डाउशिंग का। ये सुनकर शोयान अपने हाथ को वेव करता है और एक जेंटल सी फोर्स उसके पूरे ग्रुप को नीचे उतार देता है। अब इंस्टेंट इधर शोयान का बॉडी ट्रांसफर हो जाता है गोल्डन जॉइंट में, जो कि दूसरी पार्टी से बिल्कुल भी कम नहीं दिखता। अब सबके शॉकिंग आंखों के सामने शोयान का पंच जुआनबो के पंच के साथ टकरा जाता है। अब जैसे ही इन दोनों का अटैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, शोयान की फ्यूरियस थंडर जैसी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगता है। अब वो कहता है, गेट लॉस्ट। और इधर जैसे ही दोनों ही मॉन्स्टरियस फिगर का अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है, आसमान में एक फ्राइटनिंग ऑरा फैलने लगता है। अब इस एनर्जी के तूफान की वजह से दोनों के पार्टीज के एक्सपर्ट्स को फोर्सफुली 1000 फीट पीछे उड़ते हुए जाना पड़ता है। और इस चीज के दौरान उन दोनों के बॉडी का ब्लड एकदम से वायलेंट तरीके से रिएक्ट करने लगता है। इसी टाइम पर जुआनबो देखता है उसके सामने जो शोयान के फॉर्म में जॉइंट फिगर है, वो सिर्फ और एक कदम पीछे जाता है, लेकिन वहीं पर वो खुद पता नहीं फोर्सफुली और कितने कदम पीछे जाता है और उसके हर एक कदम पे पूरा स्पेस फ्लक्चुएट होने लगता है। तो इस चीज को नोटिस करके जुआनबो शोयान को घूरते हुए कहता है, ये लड़के तेरे पास सच में एबिलिटी है। अब शोयान भी जुआनबो को घूरते हुए सोचता है, मैंने सिर्फ सोचा था ये तीनों ड्रैगन किंग का स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है, लेकिन इनके 100 बॉडीनर्स उनका भी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। तो अगर मैं अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ साथ हेवन फोनिक्स एसेंस ब्लड और अपने हेवनली फ्लेम से रिफाइन हुई बॉडी पर रिलाय नहीं कर रहा होता, तो फिर मुझे इस फ्लैश में बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिलता। अब जुआनबो शोयान की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहता है, ए लड़के तू आखिर है कौन? मुझे जल्दी से अपना नाम बता, क्योंकि मेरे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मामले में कोई भी एरा गेरा नथु खेरा यूं ही अपने टांग नहीं अड़ा सकता। लेकिन इधर शोयान ये जुआनबो की बातों को पूरे तरीके से इग्नोर कर रहा था और इसी टाइम पर उसका नजर जाता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जहाँ पर 2 फिगर एकदम लाइटनिंग स्पीड से उसी की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। अब कुछ टाइम के अंदर ही ये दोनों फिगर जुआनबो के साइड में अपीयर हो जाते हैं। अब अभी प्रेजेंट हुए तो बुढ़े आइसी कोल्ड आवाज में कहते हैं, जुआनबो तुम यहाँ पर अपनी सांसें बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम सीधे के सीधे इसके ऊपर अटैक करके इसको कैप्चर कर लो। और वैसे भी तीनों की तीनों ग्रेट आइलैंड किंग जियान को जल्दी से हराने वाले हैं, तो इससे पहले कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसी टाइम पर शोयान सेंस करता है अभी जो 2 बुढ़े जुआनबो के साइड में अपीयर हुए हैं, उन दोनों का स्ट्रेंथ जुआनबो से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है और शायद ये लोग 2 स्टार डाउशिंग क्लास के इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। लेकिन इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है नीचे के हॉल में से आवाज गूंज रहा है और वो नीचे का पूरा स्पेस ट्रेम्बल हो रहा है। इसी टाइम पर शोयान देखता है नीचे से 2 व्हाइट हेड ओल्ड मैन प्रकट हो रहे हैं। अब एल्डर जूली भी शोयान के साइड में प्रेजेंट होकर बोलते हैं, ये हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर हैं। अब इस बात को सुनकर शोयान के फेस में एक स्माइल आ जाता है। अब वो फटाक से ग्रीट करते हुए दोनों ही व्हाइट हेड
मेन को ग्रीट करने लगता है। अब उन दोनों में से एक फाइटर मैन जिसके हाथ में ड्रैगन शेफ की वर्किंग स्टिक होती है, वो शोयान को ऑब्जर्व करते हुए स्माइल करता है और कहता है, लिटिल फ्रेंड शोयान, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट बिहेव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारे ड्रैगन एम्परर की फ्रेंड हो। इसका मतलब तुम नेचुरली हमारे ड्रैगन आइलैंड की गेस्ट हुए और इस बार सच में तुमने हमारा बहुत बड़ा मदद किया है और हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। अब जूली शोयान को बताते हैं, हमारे सामने जो ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन खड़ा है वो है वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर और उसका नाम है जूमो और स्ट्रेंथ है इंटरमीडिएट 2 स्टार डाउशेंग। और उसके साइड में प्रेजेंट हुआ येलो रोब्ड ओल्ड मैन साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर है और इसका भी स्ट्रेंथ वही जूमो की जैसा है। और ये ग्रीन येलो रोब्ड ओल्ड मैन अनजुम्बो, ये तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के हाईएस्ट कमांडर हैं। और अगर तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग को छोड़ दिया जाए, इन तीनों का स्ट्रेंथ उनके ड्रैगन आइलैंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और ये तीनों ने ही हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला करने का चार्ज ले रखा है। पूरा एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद शोयान भी एकदम से डर जाता है और वो मन ही मन सोचता है, 3 दाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम फ्रैक्शन है जो कि इस लाइनअप को बाहर निकालने की हिम्मत रखते हैं। और अभी मुझे फाइनली समझ में आ रहा है कि ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब मैजिकल बीस्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइब में से फर्स्ट रैंकिंग क्यों करता है। और अभी के लिए जब पूरा ट्राइब 4 हिस्सों में बंट चुका है, उसके बावजूद भी इनके पास इतना ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है और अगर ये सच में यूनाइटेड हो जाते हैं तो फिर इनका स्ट्रेंथ हान क्लान, गो क्लान या फिर बाकी के सुपर फ्रैक्शन से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इसी टाइम पर ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन जो कि वेस्टर्न आइलैंड से है, वो कहता है, ओल्ड मैन जिंक्शन, क्या चीजें यहाँ तक पहुँचने के बाद भी तुम सभी अपने झूठे रेजिस्टेंस को बंद नहीं करने वाले हो? और अगर तुम सब इस तरीके से हमारे सामने खड़े होते हो तो फिर काफी जल्दी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। ये सुनकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर जिंक्शन बोलते हैं कि मेरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तुम्हारे जैसे विद्रोहियों को आगे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा, जो कि ट्राइब के सारे रूल और रेगुलेशंस को भूल चुके हैं। और भले ही तुम सबको रोकते रोकते हमारा जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन हम तुम्हारे ये गंदे इरादों को सक्सीड नहीं होने देंगे। अब वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर जूमो जिंक्शन की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिर जब हमारे तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग तुम्हारे ये एम्परर को फिनिश कर देंगे तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बात करोगे? और वैसे भी वो टाइम बहुत करीब आ चुका है जब हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का पूरा स्ट्रेंथ यहाँ पर पहुँचने वाला है। उस टाइम पर मैं सच में देखना चाहूंगा कि तुम और कितना ज्यादा हमें विरोध कर पाते हो। अब जूमो की ऐसी बातों को सुनकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सेकेंड एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसके चलते वो अब फ्यूरियस आवाज में कहते हैं, बेशर्म ड्रैगन, क्या तुझे पता नहीं है हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब और एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब हमेशा से ही एनिमी रहे हैं और तुम लोग अपने कुछ चंद फायदों के लिए पूरे दुश्मनी को ही भूल चुके हो। सच में तुम लोग एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब मेंबर कहलाने के बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। और उस टाइम पर हमारे ड्रैगन एम्परर ने तुम्हें ग्रूम करने के लिए तुम पे कितने सारे एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन अभी के लिए तुम उन्हीं के बेटे के लिए ऐसे बर्ताव कर रहे हो और तुम लोग तो कुत्तों से भी बदतर हरकतें कर रहे हो। अब जब सेकेंड एल्डर ड्रैगन एम्परर की बात करते हैं, ये सुनकर जुआनबो की टोली की एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा अननेचुरल हो जाता है। अब वो थोड़े पल के बाद बोलते हैं, ड्रैगन एम्परर को मिसिंग गए हुए हजार साल बीत चुके हैं, तो अब क्या वो इस टाइम पर जिंदा है या फिर मर गए हैं, वो किसी को भी नहीं पता। और जहाँ तक बात रही हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब की, तो हमारे ट्राइब की यूनिफाई होने के बाद हम उन्हें फिनिश कर
कर देंगे। और एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को अलग अलग रहते हुए काफी टाइम हो चुका है और अब टाइम है इनका यूनिफाई होने का। लेकिन तब भी तुम सब ये यूनाइटी को रोक रहे हो। ये बात को सुनकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर रिप्लाई करते हैं, तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो। सिर्फ हमारे ड्रैगन एम्परर ही है जो ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस करती है और ये तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स उनसे बस थोड़ा सा रिलेटेड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को यूनाइटेड करने की कोशिश करो। और अगर तुम तीनों की सेल्फिश डिजायर स्टार्टिंग से ही नहीं होती तो फिर हमारा ड्रैगन बॉय ट्राइब का 4 हिस्सा नहीं हुआ होता। अब ये पूरे एक्सप्लेन को सुनने के बाद शोयान को ड्रैगन बॉय ट्राइब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है कि क्यों ड्रैगन बॉय ट्राइब 4 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है। और शोयान को ये भी समझ में आता है ड्रैगन ट्राइब के चारों ही लीडर्स अपने अलग अलग आइडिया के हिसाब से अपने ड्रैगन आइलैंड को ग्रो करना चाहते हैं और सिर्फ यही रीजन है ये बैटल इरप्ट हुआ है। लेकिन ये सब सुनने के बाद शोयान बोलता है, मुझे इनके मैटर में घुसने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी दोस्त जियान को बचानी है। और जहाँ तक बात रही तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स की, इनका मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा इम्प्रेशन है नहीं। तो इधर शोयान चुपचाप से अपने हाथों को मूव करते हुए हेवन फोनिक्स डीमन ट्राइब का किंग हुआन को बाहर निकालता है और कहता है, अरे 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 तुम लोगों को हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के मेंबर्स का वेट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंटली वो लोग मुझे रास्ते में ही मिल गए थे और मैंने उन सब की अच्छे से खातिरदारी करके उन सबको वापस भेज दिया है। अब ये बात सुनते ही उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारे ड्रैगन बॉय के मेंबर्स किंग हुआन को देखने लगते हैं, जिसकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मिजरेबल थी। अब इसी टाइम पर जुआम्बो चिल्लाकर बोलता है, यू बास्टर्ड, तेरी हमारे प्लान्स को खराब करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब वो आसमान को देखते हुए दहाड़ते हुए कहता है, अब हमें इस लड़के के ऊपर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, फटाक से इसको मारो और इसका काम खत्म करो। अब जुआनबो की बात को सुनकर वेस्टर्न और सॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर्स आसमान की तरफ देखते हुए रोर करने लगते हैं। इसी टाइम पर हमें बहुत सारे फिगर उन्हीं के पास आते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे ही शोयान के सामने इतने सारे फिगर अपीयर होते हैं, हमें दिखाया जाता है नीचे ड्रैगन हॉल में से भी बहुत सारे फिगर शोयान के पीछे अपीयर होते हैं। अब दोनों ही पार्टीज के ड्रैगन्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से आसपास का मैटर बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाता है। अब बैटल के दौरान शोयान भी ओपोनेंट ड्रैगन के साथ लड़ने लगता है, जिसके चक्कर में जो भी दाओजुन और ब्यांशेंग लेवल के वॉरियर आते हैं उनका चटनी बन जाता है। लेकिन थोड़े सेकंड के बाद शोयान का नजर जाता है उससे थोड़ा सा दूर हो रहे और एक बैटल के ऊपर, क्योंकि वही मेन बैटल था और जो भी उस बैटल में जीतेगा उन्हीं की पार्टी ही पूरे वॉर को जीत जाएगा। अब शोयान जैसे ही वो बड़े से लाइट क्लस्टर के अंदर की सिनेरियो को देखता है उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो देखता है इस टाइम पर जियान बहुत ही ज्यादा थकी थकी सी दिख रही थी, क्योंकि तीनों ड्रैगन किंग्स जो कि साथ में काम कर रहे थे वो लोग कंबाइन अटैक जियान के ऊपर कर रहे थे, जिसकी वजह से जियान काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में थी। इसी टाइम पर शोयान चिल्लाकर बोलता है, दोनों एल्डर्स और ट्राइबल चीफ याओमिंग, आप दोनों ये जुआनबो की टोली को यहाँ पर रोकने में हेल्प करो, मैं जियान के पास जा रही हूँ उसका मदद करने के लिए। ये बोलते ही शोयान के पिट से उसके बोन विंग्स अपीयर होते हैं। लेकिन इधर शोयान के मूवमेंट को सबसे पहले नोटिस करते हैं जुआनबो और नॉर्थर्न आइलैंड के फर्स्ट एल्डर। लेकिन इससे पहले वो दोनों शोयान का पीछा कर पाते उसको रोकते हैं याओमिंग और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट और सेकेंड एल्डर। फिर इस टाइम का फायदा उठाकर शोयान फटाक से लाइटनिंग स्पीड से उस एम्प्टी स्पेस के बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ जाता है। अब शोयान चिल्लाकर बोलता है, तीनों ग्रेट ड्रैगन, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम तीनों कितना ज्यादा फ्राइटनिंग हो। अब सीन चेंज होकर आता है जियान के ऊपर। जियान अपने हाथ में पकड़ी हुई डार्क गोल्डन स्पीयर को एक ड्रैगन की तरह रोल करते हुए अपने सामने प्रेजेंट हुए एक बंदे के साथ टकरा
देती है, जिसके चलते उस बंदे का हाथ क्लॉ में ट्रांसफर हो चुके थे। अब उस गोल्डन स्पीयर की फ्राइटनिंग एनर्जी की वजह से कई सारे स्पेस बिखर जाते हैं। लेकिन जिस टाइम पर जियान के हाथ से वो गोल्डन स्पीयर बाहर आती है, एक दूसरा बंदा कोई घोस्ट की तरह जियान को अप्रोच करता है। अब एक्सट्रीमली शार्प लेवल का पाम अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। अब इस बंदी की स्नेक अटैक को सेंस करके जियान की आंखें न्यारो हो जाती है, जिसके चलते जियान अपने वो गोल्डन स्पीयर को एक ही इशारे में वो स्नेक अटैक की तरफ ले आती है। ऐसा लगता है जिससे जियान के वो गोल्डन स्पीयर में कोई एक चेन बंधी हुई हो। अब जैसे ही जियान की वो गोल्डन स्पीयर वो स्नेक पाम अटैक के साथ टकराता है, उस हमले की वजह से क्रिएट होने वाली एनर्जी की वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स कई कदम पीछे चले जाते हैं। अब अपने स्नेक अटैक को इस तरीके से फेल होते हुए देख वो अटैक करने वाला बंदा हंसते हुए कहता है, सच में ड्रैगन फोनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने का वर्दी है। इसकी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा अडोरेबल है। अब वो जियान से कहता है, निशिया तुम इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों दिखा रही हो? भले ही तुम उस एक्सट्रीमली रेयर ड्रैगन फोनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को पोजेस करती हो, लेकिन तुम्हारा अभी मैच्योर होना बाकी है। और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम अकेले हम तीनों से फाइट कर सकती हो, तो फिर तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, नीस का मतलब भतीजी है। अब ये सुनकर जियान काफी गुस्से में कहती है, वेस्टर्न ड्रैगन किंग तुम्हें मेरे सामने फालतू की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तीनों ने मेरे पिताजी का डिसअपीयरेंस का फायदा उठाकर हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का 4 हिस्सा कर दिए थे, जिसकी वजह से हमारी ट्राइब की ऐसी हालत हो चुकी है। और ये बोलते बोलते जियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो गाइस आखिर जियान आगे जाकर गुस्से में क्या करने वाली है अपने पूरे ड्रैगन आइलैंड को यूनाइटेड करने के लिए, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि अभी इसी के साथ ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। और मैं आपको बता दूं आगे का बैटल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस आप कितना ज्यादा आगे के पार्ट को लेकर एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इसके आगे के वीडियोस को अभी के अभी देखना चाहते हो और मेरे वीडियो के अर्ली एक्सेस को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इसके आगे के पार्ट अपलोडेड हैं। लेकिन उससे पहले गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में।